हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? ठीक हो? अपने चैप्टर की मैं बात करूँ तो राजस्थान के दुर्ग चल रहे हैं। दुर्ग में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शुक्र नीति है उसके अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं, और जो राजस्थान के 6 दुर्ग हैं उन्हें विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जो एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, गाजर चीकू आम हो गया, ठीक है, बेचने नहीं है, याद करने, कहीं बेचने लग जाओ मार्केट में जाके गाजर चीकू आम ले लो भाई साहब, याद करने हैं। वो गा से गागरोन बताया था, जैसे जैसलमेर बताया था, रै से रणथंभौर बताया था, ची से चित्तौड़गढ़ बताया था, कु से कुंभलगढ़ बताया था, और आम से आमेर बताया था। और अपन ने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसकी शुरुआत कर ली थी, वो कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया। चीज़ें याद करने की ज़्यादा है, समझने की कम है, तो याद करने पे ज़्यादा क्या दिया जाए, फोकस दिया जाए। और बिना याद करे तो काम कैसे होगा? आरपीएससी हो चाहे अदर बोर्ड हो, जब तक याद नहीं करोगे एक एक प्रश्न निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आज अपन किसकी बात करें बताओ? सबसे पहले कुंभलगढ़ कर लेते हैं, थोड़ा लंबा दुर्ग है, बाद में एक गागरोन बचेगा जो लंबा है, फिर छोटे छोटे, ज़्यादा है नहीं, आधे आधे भरने में काम हो जाएंगे। तो उससे पहले अपना ये क्या है, डीजी एजुकेशन क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो हेडिंग डालो, डाल रखी है क्या आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं डाली वो डाल लेना। क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है भाई, डालो। सेकंड है आज अपना दूसरा, पहला चित्तौड़गढ़ हो गया, कोई समस्या थोड़ी है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चीजें हैं जो लिखाई है वो याद आप लोगों को करनी है। तो आज डालो सेकंड, दूसरे नंबर पर कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो पहली बात तो ये दुर्ग है कहाँ पर? तो बच्चे कहते हैं जनरली कुंभलगढ़ में। अरे कुंभलगढ़ में तो है, कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? जिला बताओ मेरे को, 33 जिलों में से किस में आएगा? तो यह है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में, ध्यान रखना, राजसमंद। अब ये मत कह देना कि राजसमंद कहाँ पर है, राजसमंद मेवाड़ में है, पता है ना, 33 जिले अपने, 33 जिले में एक राजसमंद आता है। ठीक है, अब कोई भी दुर्ग है तो उसका निर्माता तो अपन को पढ़ना ही है। तो निर्माता कौन होगा बताओ? देखे कहाँ से बताओगे, पढ़ाया तो नहीं, तो लिखो क्या निर्माता? निर्माता है महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। अब देखो कुछ जगह आप लोगों को महाराणा कुंभा की जगह कोई मौर्य राजा संप्रति, उनका नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो विकिपीडिया है उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि इस दुर्ग का निर्माण फलाना फलाना ने करवाया। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। देखो कोई स्थान है, ठीक है, कोई जगह है, वहाँ पर कोई मकान बना हुआ है पहले से झोपड़ी टाइप, ठीक है, फिर बाद में कोई दूसरा इंसान आता है, उस झोपड़ी को हटा के बड़ा सारा महल बनाता है, ठीक है, बढ़िया आलीशान मकान बनाता है। तो कोई भी बाहर से आदमी आके, ठीक है, ये थोड़ी कहेगा कि इस महल का निर्माण उस झोपड़ी वाले ने करवाया, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई साहब। महल का निर्माण तो भाई साहब किसी दूसरे आदमी ने करवाया ना। कुछ ऐसा ही इसके साथ है। एक पहाड़ी है छोटी सी, उस पर कोई 2-4 कमरे बने हुए थे, फिर अपने महाराणा कुंभा जी आए, बोले क्या यार 2-4 कमरे बना रखा है, हटाओ, बड़ा सारा महल बनाएंगे। तो निर्माता कौन हो गया? महाराणा कुंभा हो गया। और आरपीएससी ने भी क्या माना है? महाराणा कुंभा माना है। गलती से याद मत कर लेना, क्या जो भी फलाना है अपन को याद करना है क्या? महाराणा कुंभा। क्या कुंभा? किसके बारे में? कुंभलगढ़ के बारे में। अब सीधी सी बात है, इतना बड़ा महल है, दुर्ग है, कोई ना कोई इंजीनियर लगे ही होंगे। जैसे आज कोई छोटी सी कॉलोनी भी बसानी होती है तो 5-7 इंजीनियर आ जाते हैं, भाई साहब इधर पानी होगा, ठीक है, इधर रोड होगी, तो ऐसे तो बन नहीं सकता। तो इसका भी एक इंजीनियर है। तो लिखो शिल्पी। क्या? शिल्पी। ध्यान रखना, इंजीनियर को इधर क्या बोलते हैं? शिल्पी। कौन है? मंडन मिश्र। बड़े विद्वान व्यक्ति थे ये। कौन? मंडन मिश्र। ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ किताबें लिखी हैं। और जो मेवाड़ का इतिहास है, अहम रोल है। अपने इतिहास में बात करेंगे किसकी? मंडन मिश्र की। कुछ जब साहित्य पढ़ेंगे, 5-6 किताबें हैं, वो याद करनी है। सीधी सीधी आरपीएससी या कोई भी बोर्ड हो वो एग्जाम से प्रश्न पूछता है, मंडन मिश्र की किताबें बताइए। आरएस मेंस का प्रश्न भी बनता है, किन्हीं 4 पुस्तकों का नाम बताइए जो मंडन मिश्र द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो वो अपन साहित्य में जब इतिहास पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ अपन को ध्यान रखना है, शिल्पी मतलब इंजीनियर। कौन है? मंडन मिश्र। अब इतना बड़ा दुर्ग है, इतनी विशेषताएं रखते हैं, अब क्या क्या विशेषताएं रखते हैं वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस दुर्ग का उपनाम नहीं हो। तो लिखो अगला क्या? उपनाम। उपनाम। तो पहला उपनाम लिखो क्या?
मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन राजधानी। देखो, हर उपनाम के पीछे एक ना एक कहानी जुड़ी हुई होती है, तो इसके पीछे भी ज्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है। ये क्या कह रहा है, मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी, मतलब जब जब मेवाड़ पर संकट पड़ा, इस दुर्ग ने मेवाड़ शासकों को शरण देने का काम किया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी हो गया। अब मेवाड़ शासकों पर क्या क्या संकट पड़े, एक संकट पड़ा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार संकट पड़े हैं, ठीक है। कहां कहां पड़े हैं, कब कब पड़े हैं, वो अपन इतिहास में देखेंगे। याद करना है क्या, मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। सेकंड लिखो, मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी। सीमा प्रहरी, ठीक है भाई साहब, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ में मारवाड़ का सीमा प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। कितने उपनाम हो गए, 2, मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी। एक तीसरा इधर लिख लो, ये थोड़ा इंग्लिश में है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। देखो, जो ग्रेट वॉल ऑफ वर्ल्ड है वो चाइना है, ठीक है, और ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कौन है, कुंभलगढ़ है। इसकी आगे बात करेंगे अभी अपन, ठीक है, एक बार रहने दो, अपन एक बार नाम लिख लो, पहला, दूसरा और तीसरा, अभी डीप से बात करेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी से लिखो, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, लिख लो, जल्दी से लिख लो एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। कहां पर है, कुंभलगढ़, मतलब राज्य संबंध। निर्माता महाराणा कुंभा हो गया, शिल्पी मंडन मिश्र हो गया। उपनाम कितने बताए, 3, मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी, और तीसरा क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इंग्लिश में लिख लोगे ना, क्या होता है, हिंदी मीडियम वालों को आदत हो गई क्या, हर चीज हिंदी में लिखने की, तो कभी कभी इधर इंग्लिश में भी लिख लिया करो। वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, हिंदी में भी लिख लो, ये लो लिख देता हूं इधर, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ये लो, ठीक है। अब तो चल जाएगा काम, अब थोड़ी नाराज हो गए कि सर इंग्लिश में लिखा दिया, ठीक है, नहीं चलेगा, चल जाएगा, लिख लो जल्दी से, लिख लिया तो चले आगे, तो चलो आगे। अब विशेष की बात करते हैं भाई साहब, इस दुर्ग में ऐसा है क्या जो अपन को पढ़ना पड़ रहा है, सीधी सी बात है, इस दुर्ग में है क्या जो अपन को पढ़ना पड़ रहा है। देखो, ये दुर्ग है बहुत बड़ा है, कहा जाता है ये दुर्ग 36 किलोमीटर में, कितने, 36 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब 36 किलोमीटर आप समझते हो कितना बड़ा होता है, 1 किलोमीटर ही कितना बड़ा होता है। आजकल 100 गज के मकान, जो 100 गज का होता है फ्लैट, उसमें मकान नहीं बन रहे, ये 36 किलोमीटर में बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, सीधी सी बात है। तो सब चीजें न पढ़ के जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो बातें करनी है। कुछ इस दुर्ग में महल है अच्छे, कुछ क्या, एक ही मान लो आप। तो पहला तो लिखो महल, कौन सा, कटारगढ़ महल। विशेष में 1 नंबर पे लिखना कटारगढ़ महल, कटारगढ़ महल। ये महल इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, बहुत सारे महल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महल कौन सा है, कटारगढ़ महल। इस महल के बारे में कहा जाता है कि ये मेवाड़ जो है उसकी आंख है, इस दुर्ग पे बैठ के सब कुछ देखता है, मतलब ये ऊंचाई पे होगा, सीधी सी बात है। कहा जाता है एक टाइम पे यह महल बादलों को टच करता था, ठीक है, मतलब बहुत ऊंचा होगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-3 बातें और हैं। कहा जाता है जो महाराणा कुंभा है उसका निवास स्थान भी कौन सा था, कटारगढ़ महल था। कहते हैं जब महाराणा कुंभा रात को पूरा काम करके अपना राज्यभार संभाल के आते थे, यहाँ बैठते थे, ठीक है, चैन की सांस लेते थे और चाय पीते हुए मेवाड़ को देखते थे, तो इसलिए भी इसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। दूसरा ना, अपने जो उदय सिंह है ना, उनका राज्याभिषेक भी इसी महल में हुआ था, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपने महाराणा प्रताप है उनका जन्म स्थान भी क्या है, कटारगढ़ महल। इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कटारगढ़ महल कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, राज्य संबंध में। क्यों इंपॉर्टेंट है, 3 बातें हैं। एक तो महाराणा कुंभा का निवास स्थान है, दूसरा क्या है, उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ है, और तीसरा क्या है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ठीक है, लिख ले।
ये है। तो पहले में और फिर बाद में ऐसे लाइन बना बना के लिखते जाओ। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, इसकी बात करेंगे 36 किलोमीटर क्या सीन है ये अभी बात करते हैं। रुको, कटारगढ़ लिखो, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बैठने के बाद में पूरा मेवाड़ देख सकते हो आप, ठीक है, इसलिए कहा जाता है। दूसरी बात लिखो, यह कुंभा का या यहाँ कुंभा का निवास स्थान था, निवास स्थान, ठीक है भाई साहब, कुंभा का निवास स्थान। तीसरी बात लिखो, उदय सिंह का राज्याभिषेक, उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ, ठीक है भाई साहब। चौथी बात और लिखो इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का जन्म, ठीक है भाई साहब, महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। कुछ एग्जाम ऐसी हैं जिनमें महाराणा प्रताप के जन्म से रिलेटेड तारीख पूछ ली जाती है, तो एक बार यही लिख लो, जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, जब तो पढ़ना ही है, तो एक बार लिख लो कोष्टक में बंद करके, क्या 9 मई 1540, ठीक है, याद करना है, अच्छी बात है। फैक्चुअल प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जाता है महाराणा प्रताप का जन्म किस तारीख को हुआ, 9 मई 1540, 9 मई 1541, 9 मई 1544, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना क्या है, 9 मई 1540 है, याद होनी चाहिए, प्रश्न बनता ही बनता है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैं वही चीजें लिखा रहा हूँ आप लोगों को जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। फालतू की चीजें पढ़नी है, किताब पढ़ सकते हो, आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, मैं वही लिखाऊंगा जो एग्जाम में पूछी हुई है या पूछने की संभावना है या भविष्य में कभी प्रश्न बन सकता है। यहाँ से प्रश्न, ये जो 4 बातें लिखाई है ना, चारों से प्रश्न बना हुआ है। ये भी पूछा गया है मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, कटारगढ़। ये भी पूछा गया है कुंभा का निवास स्थान कौन सा है, कटारगढ़। ये भी पूछा गया है उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है, कटारगढ़। ये भी पूछा गया है महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ है, कटारगढ़ में। और ये भी पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है, 9 मई 1540 पे। तो लिखो, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, फिर आगे चलते हैं। लिखो सटासट। पहली विशेषता जो विशेष है उसमें यह है कटारगढ़ महल है यहाँ पर, ठीक है, लिख लिया, लिख लो जल्दी से लिख लो, फिर आगे चलते हैं अपन। बहुत सारे दुर्ग पढ़ने अपन, मैंने कहा 33 जिले हैं, लगभग 33-30 के आसपास दुर्ग हो जाएंगे अपने। अरावली की पहाड़ियां हैं, जिधर देखो जिधर दुर्ग ही दुर्ग हैं अपने, ठीक है, ये हो गया। आगे चलें आगे। तो पहली विशेषता हो गया कटारगढ़ महल। दूसरी विशेषता लिखो, झालीबाग बावड़ी, झालीबाग बावड़ी। यहाँ पर एक बावड़ी है झाली रानी की, इसलिए सेकंड विशेषता झालीबाग बावड़ी। तीसरी लिखो मामादेव के कुंड, मामादेव कुंड। यहाँ पर एक कुंड है मामादेव, ये प्रश्न पूछा गया है, झालीबाग बावड़ी और मामादेव के कुंड कहाँ पर स्थित हैं, तो कहाँ पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। याद करने वाली चीजें। चौथा लिखो उड़न राजकुमार की छतरी, राजकुमार की छतरी या उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ान हो गया क्या ये, एक सेकेंड, उड़ना राजकुमार की छतरी। अब इनका नाम उड़ना राजकुमार क्यों है, इसके पीछे कहानी है जो अपन राजकुमार पढ़ेंगे तब देखेंगे। झालीबाग बावड़ी हो गया, मामादेव कुंड हो गया, उड़ना राजकुमार की छतरी हो गया। और लिखना चाहोगे 5वां, खूब है इतना, लिख लो। कितनी विशेषता होगी, 4 विशेषता है। पहली कटारगढ़ महल, दूसरा झालीबाग बावड़ी, तीसरा मामादेव कुंड हो गया, और चौथा उड़ना राजकुमार की छतरी हो गया। एक बार ये लिखो, फिर आगे 5वीं मैं लिखाता हूँ आप लोगों को, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न बन चुका है। लिख लिया। अब लिखो लंबाई, क्या लंबाई, 36 किलोमीटर। यह जो दुर्ग है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर में है, 36 किलोमीटर में है। पहले तो एक बार दुर्ग देखो आप, ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा, बेटर रहेगा। फोटो लेके आया हूं आप लोगों के लिए मैं। ये देखो, ऐसा कुछ ये दुर्ग दिखता है, ये दीवार है, ठीक है,
जो कहा जाता है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे तो चाइना होगी और दूसरे नंबर पर अपने इंडिया, इंडिया में भी राजस्थान, राजस्थान में भी राजसमंद, ठीक है। और राजसमंद में कहाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग में ऐसे दीवार बनती है ये, ऐसे ये 36 किलोमीटर में है। कितने किलोमीटर में, 36 किलोमीटर में, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा ये परकोटा दिख रहा ही होगा, ऐसे परकोटा है ये, ठीक है। ऐसा कुछ ये जो दुर्ग है दिखता है, पहाड़ी पर है, 36 किलोमीटर में है। चीजें समझ में आ गई। कहा जाता है, कहा क्या बता दिया, लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। यहाँ पे एक सेकेंड लिखो, इसकी लंबाई 36 किलोमीटर। फिर बात करें चौड़ाई, तो चौड़ाई कहते हैं, कुछ किताबों में आप लोगों को ऐसे मिल जाएगा कि इतना चौड़ा है कि 4 घोड़े चल जाए। जो अभी वर्तमान किताबें चल रही है उनमें लिखा हुआ है कि इतना चौड़ा है ये जो दीवार है, ठीक है। ये जो दीवार दिख रही है ना यहाँ पर, ये जो परकोटे की दीवार है, या ये इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर 8 घोड़े चल जाएं। कुछ किताबों में तो क्या लिखा हुआ है, 4, और कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ है, 8। तो स्टूडेंट लड़ते रहते हैं कि नहीं 4 होगा, नहीं 8 होगा। तो मैं विवाद का हल बता दूं आप लोगों को, इतनी तो चौड़ी है कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो चल जाए। क्या चल जाए, ब्लैक स्कॉर्पियो। अगर किसी के पास है तो लगाओ गेयर और चला दो इस पर, दीवार पर। वर्तमान में अगर पर्सन देखें तो 8 है। कितना, 8। जो वर्तमान में जो अपनी किताबें हैं उनमें 8 लिखा हुआ है, पुरानी किताबें 4 लिखा हुआ है। अगर पर्सन बढ़ता है, अगर उसमें 4 8 हो तो 4 न लगा के क्या लगाना है, 8 लगाना है। लंबाई में कोई डाउट है नहीं, कितनी है, 36 किलोमीटर है। कितनी है, 36 किलोमीटर। प्रश्न पूछा गया सीधा सीधा कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, ठीक है, वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 36 किलोमीटर में। या जो ये दीवार है इसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। तीसरा, चौड़ाई 8 कर देते हैं, 8 घोड़े चल जाएं। कितने, 8 घुड़सवार चल जाएं। ऐसे कर लो, घुड़सवार। इधर लिखो, घुड़सवार, ठीक है। एक लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई वहां लिखवाऊंगा, मैं अभी यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए। देखो इसके बारे में कहा जाता है, कथन है 2-3, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो अपने एक महान व्यक्ति हुए भारत में जिनका नाम है अबुल फजल, वो इस दुर्ग के बारे में कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ खड़ा हूँ मैं और मैं ऐसे ऊपर देखूँ, ठीक है, तो इतना ऊपर है कि मेरे सिर पर अगर कोई पगड़ी हो ना तो वो पीछे गिर जाए। ऊंचाई के बारे में ये कथन है, ठीक है। कितनी है, क्या है, वो कोई लेना देना नहीं है, ये कथन याद रखना है। किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाए। किसने कहा है, अबुल फजल ने। ये 3 बातें हैं, पर्सन कभी बन जाए, मेरे को लगता नहीं संभावना है, 36 किलोमीटर वाला तो फिर भी बना हुआ है, लेकिन बन जाए, अबुल फजल का बनता है। तो याद रखना है, कितने किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है। कितनी ऊंचाई पर है, किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। कितने घोड़े दौड़ सकते हैं, 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। लड़ना नहीं है, 4 8 लड़ाई हो तो बीच में जाके बोलना है कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो चल जाए, इतनी चौड़ी है, ठीक है। ब्लैक स्कॉर्पियो के सब दीवाने हैं ना, ठीक है। नौकरी लगते ही क्या लानी है, ब्लैक स्कॉर्पियो लानी है कि नहीं लानी। अब तो यार जो नया मॉडल आया है बिगाड़ दिया बेचारों ने, ठीक है। बनाने की कोशिश की थी, क्या क्या बनाने की कोशिश की है, उसको बड़ी गाड़ी, फंक्शन खूब दे दिए उसमें इस बार, लेकिन वो मामला टसन होता है ना एक ब्लैक स्कॉर्पियो से उतरने का, वो रहा नहीं। अब आ जाओ, वापस आ जाओ, स्कॉर्पियो से निकल के आओ, वापस आओ। 5 6 क्या करना है, चौड़ाई, तो चौड़ाई लो, 8 घुड़सवार चल रहे। अब देखो ये इतनी चौड़ी है, ठीक है, इतनी लंबी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। चाइना की दीवार देखिए, नहीं देखी तो अक्षय कुमार की मूवी देख लेना, ठीक है, आराम से पूरी दिखा रखिए। और अपनी देखनी है तो गूगल पे जाके सर्च मारना ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, कुंभलगढ़ का दरवाजा आप लोगों को गूगल खोल देगा, कुंभलगढ़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये सारी विशेषताएं किस में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इतनी ही बातें किसमें, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कटारगढ़ महल है, 4 बातें हैं, याद करनी है, इंपॉर्टेंट। फिर बाद में आगे झालीबाग बावड़ी, मामादेव कुंड, उड़ना राजकुमार की छतनी, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। आगे चलें, अब आगे चलो भाई साहब, अब बात करते हैं अपन कथन की। स्टेटमेंट, 2 व्यक्ति के स्टेटमेंट आप लोगों को याद करने हैं। एक तो अबुल फजल जो कि मैंने बताया, एक अपने कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वो क्या निभाई है जब इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी यहाँ कथन लिख लो। पहला आदमी कौन, अबुल फजल, लिखो अबुल
फजल। क्या कह दिया भाई इसने, लिखो भाई साहब, यह दुर्ग, कौन सा दुर्ग है पता है ना, कुंभलगढ़, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाए। ठीक है, याद रखना किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है भाई, याद रखने वाली बात है। प्रश्न बनता है सीधा सीधा पूछा जाता है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाए, ये कथन किसका है, अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड या और कोई। ठीक है, फलाना ठिकाना, तो कौन है, अबुल फजल। वर्तमान में होता है क्या है, यह दुर्ग है, इसके नीचे दुकानें लगी हुई हैं पगड़ी बेचने वालों की, तो वो क्या करते हैं, किसी को पगड़ी बेचनी होती है या दुर्ग की ऊंचाई के बारे में, लंबाई के बारे में बताना होता है, तो कहते हैं पगड़ी पहनो साहब, आप बोलो पगड़ी पहनाता है ज़्यादातर अंग्रेजों को, बोले अब ऊपर देखो ऊपर। ठीक है, तो फिर वो ऊपर ऐसे देखते हैं, और फिर यहाँ तक तो ठीक है मामला अंग्रेजों का, यहाँ तक तो देख लेते हैं, फिर अपने पास वाले और बोलते हैं अरे ना साहब और ऊपर देखो और ऊपर, फिर वो ऐसे देखता है, फिर ऐसे देखने के बाद में पगड़ी गिर जाती है, फिर कहता है देखा ना चमत्कार। बोले क्या चमत्कार है, बोले इस दुर्ग के बारे में कहानी है। बोले क्या कहानी है, कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है, नीचे से ऊपर देखोगे ना तो सिर पर जो पगड़ी रखी है वो नीचे गिर जाए। तो फिर बोले इसमें क्या खास बात है, बोले अबुल फजल कह के गए हैं कि आप लोगों को पगड़ी खरीदनी है ये ट्राई करने के लिए, तो फिर वो पगड़ी बेचते हैं। ठीक है, कहानी है, सीरियस मत लेना, याद करने वाली बात है। आगे बात समझ में, लिख ली बात। अब सेकंड लिखो, सेकंड व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड या कर्नल टोड। अब जैसे अबुल फजल ने कथन कहा है, वैसे अपने जो कर्नल टोड है ये भी कथन कहते हैं। जब राजस्थान आए थे तो कुंभलगढ़ भी गए, सीधी सी बात है, राजस्थान के पूरे 33 जिलों का भ्रमण किया जो वर्तमान में है। राजसमंद गए, कुंभलगढ़ दुर्ग देखा, दीवार देखी, इसकी तुलना चाइना से करने लगे। ठीक है, बोले ये तो चाइना जैसी दीवार है। फिर बाद में और अंदर गए, कटारगढ़ महल देखा, जालिबाग बावड़ी देखी, नामादेव कुंड देखे, अपने जो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, अपना इतिहास है, वो सब कुछ देख के जाते टाइम यार ठीक है यार, तुम्हारा दुर्ग जो है वो है। हमारे यहाँ यूरोप में भी एक दुर्ग है जिसका नाम है एट्रुक्सन। बोले यार तुम्हारे कहाँ हो गया, ये तो हमारा दुर्ग है। बोले नहीं, जैसा ये ऐसा दुर्ग है ना तुम्हारा, सेम टू सेम हमारे यूरोप में है, इसलिए ये एक प्रकार का एट्रुक्सन या एस्ट्रुक्सन दुर्ग है। अंग्रेजों का ये मामला ठीक था। भारत में जितने भी चीजें उन्होंने देखी ना, वो सब के बारे में कहते हैं ये हमारे यूरोप में भी, ये हमारे यूरोप में भी है। अपन कौन सा वहां देखने गए थे, लेकिन है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इसने उपमा दे दी, अपन लोगों को याद करनी है। तो लिखो, कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को एट्रुक्सन या एट्रुस्कन दुर्ग की उपमा दी। बस, एट्रुस्कन दुर्ग की उपमा दी। याद करने वाली बात, अंडरलाइन कर देता हूं मैं दूसरे पेन से ताकि आप लोगों को याद रहे। प्रश्न बनता है यहां से, मजाक वाली बात है नहीं इतनी कि याद करनी है ये चीज आप लोगों को, कि कहीं प्रश्न बने कि नहीं बने। विश्वास नहीं है तो पुराने पेपर एमसीक्यू उठा के देख लेना, फिर भी विश्वास नहीं है बिना तैयारी करके जाना है। एग्जाम में प्रश्न आएगा फिर से माथा पीटते फिर यार सारे सही कहते थे, प्रश्न आता है याद कर लेते, ज्यादा से ज्यादा एक पन्ना। ये कुंभलगढ़ दुर्ग एक पन्ना लेगा आप लोगों का, लेकिन प्रश्न देके जाएगा आप लोगों को, एक देके जाए चाहे दो देके जाए, प्रश्न बनता है। लिखो जल्दी से लिखो, एट्रुस्कन दुर्ग की उपमा दी। लिख लिए, एक बार वापस आप लोगों को दिखा दूं मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, देख लो। तो ये लिखा है, सबसे पहले तो डीजी एजुकेशन क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग आ गया, राज्य संबंध में है। निर्माता महाराणा कुंभा हो गया, शिल्पी मंडन मिश्र हो गया, उपनाम हो गए मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ में मारवाड़ का सीमा प्रहरी, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। हिंदी में भी लिखा दिया है, जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख ले, हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख ले। विशेषता, कटारगढ़ महल। चारों बातें याद करनी है, एक एक बात याद करनी है, प्रश्न बनता है। 9 मई 1540 को क्या हुआ था बताओ, देखे
किसका जन्म हुआ था? उदय सिंह का हुआ था, महाराणा कुंभा का हुआ था, महाराणा प्रताप का हुआ था, महाराणा सांगा का हुआ था? बताओ, जल्दी से बताओ। टाइम दिया मैंने आप लोगों को 5 सेकंड, जल्दी बताओ। देखें, टिक टिक 1 है, 2 3 4 5, आंसर है महाराणा प्रताप, ध्यान रखना। ठीक, आगे चलें तो ये जालीबाग बावड़ी, महादेव कुंड, उड़ना राजकुमार की छतरी, लंबाई 36 किलोमीटर, चौड़ाई 1 स्कॉर्पियो चल जाए ब्लैक, ठीक है, मतलब 8 घुड़सवार, ठीक है। फिर बाद में कथन अबुल फजल और कर्नल टोड का। ये रही कुंभलगढ़ दुर्ग की बात। आगे तीसरा नंबर डालो, क्या लिखोगे? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग, इसकी बात अपन कल करेंगे, ठीक है। आज कुंभलगढ़ 1 पन्ने का 1.5 पन्ने का हो गया, याद करना थोड़ा भारी पड़ सकता है, याद करने वाली चीजें हैं। 1-2 बार याद करोगे, फिर रफ कॉपी में लिखोगे, फिर याद करोगे, मामला सेट हो जाना है। जाना कहाँ है, याद तो करना ही है। जब इस फील्ड में आ गए तो बच तो नहीं सकते, याद तो करना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट कर दिया करो, सबसे पहले आते ही उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। पीडीएफ एक बार तैयार हो जाए, वैसे पीडीएफ की जरूरत है नहीं, मैं आप लोगों को लिखाता जा रहा हूँ, वीडियो देख के अपनी कॉपी में लिखते हुए जाओ। फिर भी कुछ बच्चों की आदत है कि नहीं हम तो पीडीएफ से याद करने हैं, तो एक बार तैयार हो रही है, फिर तैयार होने के बाद में अपना जो चैनल है उस पर डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट तो यही रहेगा कि आप एक बार है ना क्या करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ लिखते हुए जाओ, लिखने के बाद में एक बार याद करो, फिर बाद में एक बार रफ कॉपी में लिखो, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब होता है क्या कि अपन, अब जैसे मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, अब पीडीएफ तैयार होने के बाद में मैं डालूंगा, जब तक मामला चौपट हो जाता है कि यार क्या पढ़ाया था, कैसा पढ़ाया था, कौन सी दीवार थी, वो पूरा मामला गायब हो जाता है। तो साथ के साथ लिख लो तो क्या रहे, बेटर रहे। और कोई समस्या हो तो बता देना। तो कल मिले, ओके, थैंक यू।